गया है, पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? देखिए, पहले तो कड़ी सेना बहुत बड़े स्तर पर इस जिले में संगठन का विस्तार करने जा रही है और संगठन के विस्तार के साथ साथ कड़ी सेना की पहली प्राथमिकता है कि जिले में सभी धर्म, सभी वर्गों को लेकर और सनातन के हितों को लेकर हम अपने मूल्यों का प्रचार प्रसार करें। और कहीं भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हमारी आवश्यकता है या कोई ऐसी परिस्थिति है जहां पे किसी की मां नहीं है, किसी के पिता नहीं है और ऐसे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही, उनको शिक्षा देने का कार्य, जिन बहन बेटियों की शादी नहीं हो पा रही उन बहन बेटियों के विवाह को कराने का कार्य, और जिस स्तर पर सहयोग हो सकेगा इस समाज में किसी भी दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, साथ ही साथ सवर्ण और अपने सनातन भाइयों का, तो कड़ी सेना इस पर कार्य करेगी। जिले में संगठन के विकास के लिए आप क्या कर रहे हैं? जिले में संगठन के विकास के लिए तो सबसे पहले अभी खरमास चल रहा है। खरमास के बाद 14 या 15 में हमारे कार्यालय का भूमि पूजन होगा और कार्यालय के भूमि पूजन के बाद प्रत्येक हफ्ते में हमारे सभी करड़ी सैनिक, पूर्वांचल के हमारे सभी पदाधिकारी, मंडल के हमारे सबक पदाधिकारी और जिले के हमारे सभी पदाधिकारी एक साथ निकलेंगे, गांव-गांव जाएंगे, विधानसभा वार जाएंगे, तहसील वार जाएंगे, ब्लॉक वार जाएंगे और बड़ी मात्रा में अपने लोगों को अपने से जोड़ने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर के समझा जाए कि आप ग्राम पंचायत स्तर तक जो है विस्तार करेंगे। जी, ग्राम पंचायत से लेकर और पूरा इस मंडल से लेकर और पूर्वांचल में हमको विस्तार करना। राजपूत समाज के लिए सबसे बड़ी चुनौती आजकल क्या है? देखिए, राजपूत समाज के लिए और राजपूत समाज का, मैं सवर्णों की यदि बात करूं तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो अपने ही लोग हमें अपना और हमें पराया समझने में लगे हुए हैं और हमें ही बताते हैं कि हम उनके नहीं हैं। तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि राजपूत कड़ी सेना 36 वर्गों को लेकर चलने वाली है, 36 कौमों को लेकर चलने वाली है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी वर्गों को लेकर चलने वाली है। और हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि हमको लोग ये मान के चलते हैं कि हमारे नाम के आगे जो टाइटल लगा हुआ है राजपूत, तो हम केवल राजपूतों के हित की बात करेंगे, ऐसा नहीं है। हम सभी वर्गों के लोगों को लेकर चलने की बात करेंगे। संगठन पे हमेशा आरोप लगता है कि वो सिर्फ अपने लिए काम करती है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, तमाम ऐसे संगठन हैं जो वास्तविकता में ऐसी अवधारणा लोगों की बनाए हैं कि लोग अपने लिए कार्य करते हैं, लेकिन जैसे आप देखिए राजपूत कड़ी सेना आज की नहीं, ये भारत का सबसे बड़ा संगठन है। आपने देखा होगा कि पद्मावत फिल्म से लेकर संजय लीला भंसाली ने जब पद्मावत फिल्म बनाई थी तब से कड़ी सेना का उत्थान हमारे दादा ठाकुर लोकेंद्र सिंह कालवी जी ने उसकी संस्थापना की। आज उनके लड़के श्री महिपाल सिंह मकराना जी हम लोगों की अध्यक्षता कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे। और हम सभी इस सनातन में हमारे इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ हुआ है, खिलवाड़ हुआ है, और हमारे इतिहास में आगे भी कोई यदि किसी प्रकार का छेड़छाड़ और खिलवाड़ करेगा तो हम उसके खिलाफ हमेशा रहेंगे और बुलंदी से अपनी आवाज को उठाएंगे। समाज और युवाओं को क्या संदेश देंगे? समाज में तो सबसे पहला संदेश ये देंगे कि हम सभी एक हैं, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। और युवाओं को ये संदेश देना चाहेंगे कि सबसे पहले तो अपने आप को काबिल बनावे, मजबूत बनावे और इस तरीके से संघर्ष करके सबसे पहले शिक्षित हो और शिक्षित होकर अपने परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते करते अपने समाज, अपने देश और अपने परिवार के मूल्यों को इस जमीन पर अपना आना चरितार्थ करें। क्योंकि कहा गया कि कबीरा तुम पैदा हुए जग हंसा तुम रोए, और ऐसी करनी कर चलो कि जग रोए और तुम हंसो। नया वर्ष आने वाला है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, वास्तविकता में तो ये हमारे हिसाब से आंग्ल कैलेंडर हम कर लें या ग्रेगोरियन कैलेंडर कर लें, उसके हिसाब से 9 वर्ष है। वास्तविकता में इसमें किसी भी प्रकार का जलवायु में परिवर्तन नहीं होता, ठंड होती है, लोग अपने घरों में ठिठुरे रहते हैं। और अंग्रेजी कल्चर को देखकर जिस प्रकार से पब, डिस्को, इन जगहों पर जाकर और जिस तरीके से लोग नशे का सेवन करके नया वर्ष मनाते हैं, तो मैं सबसे पहला संदेश देना चाहूंगा कि हमारा 9 वर्ष नहीं है, लेकिन जिस किसी को भी 9 वर्ष मनाना है तो अपने अंदर नए मूल्यों का समावेश करके अपने जीवन से कुछ गलतियां जो पिछले साल आपसे हो गई हैं उनको हटाकर और साथ ही साथ जो अच्छी चीजें हो सके उनको अपने जीवन में समाहित करें और पुरानी जो भी बुराई हो उसको अपने जीवन से निकालने का प्रयास करें। संगठन का गठन कब तक कर देंगे? संगठन का गठन हम सभी, मैं आपको ये विश्वास दिलाऊंगा कि हम संगठन का आपकी गठन चैत्र रामनवमी से पहले कर देंगे।